हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है प्राइस सेक्शन की संपूर्ण ज्ञान वाली वीडियो में। आज हम आपको प्राइस सेक्शन शुरू से लेकर एंड तक सिखा देंगे और वो भी एकदम फ्री। अगर आप इस कोर्स को खरीदने जाते हो तो आपको 30 से 40 हजार तक पे करने पड़ सकते हैं, पर हम आपको एकदम फ्री में सिखाएंगे। इस वीडियो में प्राइस सेक्शन A to Z प्राइस सेक्शन में जो जो चीज हो सकती है वो हम सब कवर करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये मेरी गारंटी है। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, इसको हमने 5 चैप्टर में डिवाइड किया है। चैप्टर नंबर 1 ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस पहला चैप्टर है, ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे बुलिश ट्रेंड क्या होता है, बीरिश ट्रेंड क्या होता है, कितने तरह के ट्रेंड होते हैं और इन्हें कैसे एनालाइज किया जाता है। चैप्टर नंबर 2 में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा बुलिश इनगल्फिंग, बीरिश इनगल्फिंग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी कैंडल्स क्या होती है और कैसे दिखती है और मार्केट में कैसे काम करती है, ये सब हम सीखेंगे। थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर सिर्फ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। थर्ड चैप्टर में हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। चैप्टर नंबर 4 में हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, लाइव मार्केट में कैसे काम करते हैं। आप चार्ट पैटर्न के बेस पर भी ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। फिफ्थ चैप्टर में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। हम देखेंगे लाइव मार्केट में इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, कैसे हमें बाय एंड सेल सिग्नल देते हैं। ये सब हम फिफ्थ चैप्टर में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की ओर, ट्रेंड एनालिसिस। ये ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? मेनली मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। नंबर 1 बुलिश ट्रेंड, नंबर 2 बीरिश ट्रेंड, नंबर 3 साइडवेज और कंसोलिडेशन। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा आज मार्केट बुलिश है, आज मार्केट बीरिश है, आज मार्केट साइडवेज है। ये सब क्या होता है? तो ठीक है, तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलिश ट्रेंड के बारे में। बुलिश ट्रेंड क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगी तो ऐसे काम करेगी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? तो चलिए इसे देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, मार्केट इस तरह से अपवर्ड मूव कर रहा होगा तो इसे हम बोलेंगे स्विंग हाई। अब देखिए मार्केट फिर थोड़ा रिटेस्ट करेगा, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगा। अब जो इसने नया स्विंग हाई बनाया, फिर मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करेगा, अब फिर ऊपर जाएगा। अब इसे भी हम स्विंग हाई बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट में, तो ये सबसे पहला स्विंग हाई था। अब मार्केट ने नया स्विंग हाई बनाया जो पिछले स्विंग हाई से ऊपर है। अब मार्केट ने एक और नया स्विंग हाई बनाया जो पिछले स्विंग हाई से ऊपर है। तो ऐसे जब मार्केट में स्विंग हाई बनते जाते हैं तो उसे हम बुलिश ट्रेंड बोल सकते हैं। इसमें मार्केट हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बनाता रहता है, तो इसे हम बुलिश ट्रेंड बोल सकते हैं। तो चलिए बुलिश ट्रेंड की हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिए, जहां से मार्केट ऊपर तरफ जा रहा था, फिर मार्केट ने एक बार जहां पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया। अब इसने एक नया स्विंग हाई बनाया जो देख सकते हो आप, इस पिछले ये वाले स्विंग हाई से बहुत ऊपर है। अब मार्केट फिर थोड़ा रीटेस्ट करेगा, अब इसके बाद फिर ऊपर जाएगा। आप देख सकते हो जो अभी नया स्विंग हाई बनाया वो इस वाले स्विंग हाई से ऊपर बना है, तो इसे हम बुलिश ट्रेंड बोलेंगे। इसी तरह से जो जे वाला स्विंग लो है इसे हम स्विंग लो बोलेंगे। तो जे जो स्विंग लो है वो इस स्विंग लो से ऊपर बना है। अब जो नया स्विंग लो बनेगा वो इस स्विंग लो से ऊपर बनेगा, तो इसे हम बुलिश ट्रेंड बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीरिश ट्रेंड के बारे में। बीरिश ट्रेंड क्या होता है? तो चलिए अब देखते हैं। मार्केट जब नीचे की ओर आता है तो एक बार थोड़ा रीटेस्ट करेगा, एक बार मार्केट में करेक्शन आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगा,
उसके बाद मार्केट फिर नीचे आएगा। अब देख सकते हो मार्केट ने जो स्विंग हाई बनाया था, ठीक है, अब जो नया स्विंग हाई बनाया जो पिछले वाले स्विंग हाई से नीचे बनाया, तो इसे हम उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करेगा, फिर जो स्विंग हाई बनाएगा, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आएगा तो एक नया स्विंग हाई बनाएगा। अब देख सकते हो जो जे वाला स्विंग हाई है वो पिछले स्विंग हाई से नीचे बना है। इसी तरह से ये जो अब मार्केट ने जो स्विंग लो बनाया है वो पिछले स्विंग लो से नीचे बना है, और जे वाला स्विंग लो इस स्विंग लो से नीचे बना है। तो इसे हम कह सकते हैं कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है, इसे हम बेयरिश ट्रेंड बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं थर्ड ट्रेंड के बारे में, साइडवेज कंसोलिडेशन। इसमें क्या होता है, मार्केट एक जोन में फंस जाता है तो उसी जोन में मार्केट घूमता रहता है, ठीक है। जहां पर देख सकते हो ये वाला जोन है और मार्केट इस जोन में फंस चुका है, और मार्केट ना तो ऊपर साइड ब्रेकआउट दे रहा है ना नीचे साइड ब्रेकडाउन, तो इसे हम बोलेंगे कि मार्केट एक जोन में काम कर रहा है, तो इसे हम साइडवेज और कंसोलिडेशन मार्केट बोल सकते हैं। हमें किस ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए? बुलिश ट्रेंड में हम बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट बेरिश हो तो हम शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। साइडवेज मार्केट में हमेशा ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे बिगिनर्स साइडवेज मार्केट में ट्रेड ले बैठते हैं और फंस जाते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं। जहां पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हम समझ गए अब बुलिश ट्रेंड क्या होता है, बेरिश ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडल्स क्या होती है? अक्सर आपने चार्ट्स पर इन कैंडल्स को देखा होगा। कैंडलस्टिक्स की शुरुआत जापान से हुई थी। वहां पर सबसे पहले राइस यानी कि चावलों की कीमत का अनुमान और एनालाइज करने के लिए कैंडल्स की शुरुआत की गई थी। उसके बाद इसे स्टॉक मार्केट में भी यूज किया जाने लगा। कैंडल्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो चलिए इसे हम चार्ट पर समझते हैं। सबसे पहले ये जो चार्ट है, चार्ट को हम लाइन पर ले आते हैं। तो ये देखिए हम चार्ट को लाइंस पर ले आए हैं। तो जहां पर देखिए मार्केट में हमें ये तो पता चल रहा है कि प्राइस कहां पर मूव कर रहा है, लेकिन हमें इससे परफेक्ट एनालाइज नहीं मिलता कि किस दिन मार्केट कहां पर प्राइस ओपन हुआ था, कहां पर मार्केट का क्लोज हुआ, कहां पर मार्केट का लोएस्ट प्राइस गया था और कहां पर मार्केट ने हाईएस्ट प्राइस लगाया। तो इससे हमें ये सभी चीजों का एनालाइज नहीं मिलता। इन ये सब एनालाइज करने के लिए हम कैंडल स्टिक का प्रयोग करते हैं। मेनली कैंडल दो कलर की होती है, एक ग्रीन और एक रेड। अगर ग्रीन कैंडल है तो उसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग ज्यादा हुई है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। और जो रेड कैंडल होती है वो बेरिश मानी जाती है, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग ज्यादा हुई है। जो ग्रीन कैंडल है वो बाइंग को दर्शाती है और जो रेड कैंडल है वो सेलिंग को दर्शाती है। तो चलिए अब कैंडल के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। मेनली कैंडल के दो पार्ट होते हैं, एक तो बॉडी, इस वाले को हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं, और ये जो आपको लंबी सी डंडी दिखाई देती है ये बॉडी के ऊपर और नीचे हो सकती है, दोनों साइड हो सकती है, इसे हम बोलते हैं बिक। इस डंडी को हम बिक बोलते हैं, ठीक है। अब जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है और उसकी क्लोजिंग ऊपर होती है, और जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग ऊपर से होती है और उसकी क्लोजिंग नीचे साइड होती है, ठीक है। अब हमें जो ये लोअर विक है ये हमें मार्केट का लोएस्ट प्राइस बताती है कि उस दिन मार्केट कहाँ तक लो गया था, ठीक है। अब जो ऊपर की विक है ये हमें मार्केट का हाई प्राइस बताती है, ठीक है। इसी तरह से रेड कैंडल में जो लोअर विक है हमें मार्केट का लोअर प्राइस बताती है, और जो ऊपरी विक है वो हमें हायर प्राइस बताती है कि मार्केट में हाई क्या लगाया था आज के दिन। चलिए अब ग्रीन कैंडल में देख लेते हैं। मान लीजिए कैंडल 100 से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसने लो लगाया 80 रुपीज का, उसके बाद इसने हाई लगाया प्राइस ने 110 का, उसके बाद इसने क्लोजिंग दी हमें 110 पर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं रेड कैंडल को। जो रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग ऊपर से होगी, आप देख सकते हो जहां से रेड कैंडल की ओपनिंग हुई है इसका ओपनिंग प्राइस था 110। उसके बाद
इसने हाईएस्ट लगाया 120 का, फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद लोएस्ट पॉइंट इसका 80 रुपीज़ प्राइस रहा। उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी हमें 100 पर। तो इससे हमें डेली का एनालाइज हो जाता है कि मार्केट किस प्राइस से, मार्केट आज कितने पे ओपन हुआ था, कितने पे क्लोज, कितना हाईएस्ट लगाया और कितना उसने लोएस्ट लगाया। आमतौर पर कैंडल्स बहुत प्रकार की होती है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैमर कैंडल की। हैमर कैंडल एक हथौड़े की तरह होती है, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग नीचे से होती है और क्लोजिंग इसकी ऊपर। इसकी जो विक है इसकी बॉडी से 2 गुना या 3 गुना हो सकती है, ठीक है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक है। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में हमें बुलिश हैमर कैंडल मिलती है, तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। हम इसे हैमर कैंडल तभी कंसीडर करेंगे अगर इस कैंडल के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, ठीक है। अगर वो इस बुलिश हैमर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम इसे हैमर कैंडल कंसीडर करेंगे, और जहां से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो चलिए इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, जहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल के बाद एक हमें बुलिश ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया, उसके बाद प्राइस कितना ऊपर गया। तो इस तरह से हैमर कैंडल काम करती है। अब हैमर कैंडल की कंडीशन जान लेते हैं। नंबर 1, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। नंबर 2, हैमर कैंडल की ऊपर विक नहीं होनी चाहिए, या तो नाम मात्र ऊपर विक होनी चाहिए। नंबर 3, नेक्स्ट कैंडल शुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज बुलिश सिग्नल नहीं मानेंगे। नंबर 4, कैंडल ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है। ग्रीन ज्यादा वैलिड मानी जाती है रेड कैंडल से। एंट्री, अब हमें इस ट्रेड पे एंट्री कैसे लेनी है। हैमर कैंडल के ऊपर जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो हम एंट्री ले सकते हैं, इस पॉइंट पर हम एंट्री ले सकते हैं, और हैमर कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल के बारे में, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल भी हैमर की तरह होती है, बस फर्क इतना है, हैमर कैंडल बुलिश होती है और हैंगिंग मैन बेरिश। जहां पर हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में दिखाई देती है और हैंगिंग मैन हमें अप साइड में दिखाई देगी। तो चलिए इसकी कंडीशन देख लेते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। नंबर 2, नो अपर विक और वेरी स्मॉल अपर विक। नंबर 3, रेड और ग्रीन हो सकती है, मगर रेड ज्यादा वैलिड मानी जाएगी। नंबर 4, इसके बाद हमें एक रेड कैंडल चाहिए, ठीक है, तभी हम इसे हैंगिंग मैन कैंडल कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखिए इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जहां पर देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में था, तो जहां पर हमें एक हैंगिंग मैन कैंडल मिलती है, उसके बाद एक बेरिश कैंडल, और तो हम इसे हैंगिंग मैन पैटर्न कंसीडर करेंगे। अब देख सकते हो इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ है और कितनी नीचे तक गया है। तो अब इसकी एंट्री और एग्जिट देख लेते हैं। जैसे ही इस हैंगिंग मैन कैंडल से नीचे हमें कोई बेरिश कैंडल क्लोजिंग दे देती है, रेड कैंडल, तो हमने एंट्री ले लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई। तो चलिए नेक्स्ट कैंडल की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के। जे कैंडल भी हैमर की तरह होती है, बस फर्क इतना है कि हैमर कैंडल के नीचे विक होती है और इस कैंडल के ऊपर विक होती है। जे भी एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मानी जाती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है उसके बाद हमें जे इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिलती है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसकी कंडीशन क्या रहती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, कोई लोअर विक नहीं होनी चाहिए। ये रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है, मगर ग्रीन ज्यादा वैलिड मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, अदरवाइज हम इसे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न नहीं कंसीडर करेंगे। अब इसकी एंट्री एंड स्टॉप लॉस देख लेते हैं। जब इस कैंडल के बाद हमें कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो उसके हाई पर हम एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की ओर, बुलिश मारुबुजू। मारुबुजू का जैपनीज में मतलब है ताकतवर।
ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। ठीक है, जब भी हमें मार्केट में बुलिश मारूबुजू दिखती है तो उसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है और जहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, जहां से अब हमारा प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, बुलिश मारूबुजू कैंडल का मतलब है कि जब भी प्राइस ओपन होता है वहीं से शेयर में खरीदारी मतलब बाइंग शुरू हो जाती है। जिस प्राइस पे शेयर ओपन होता है वहीं से लोग उसमें बाइंग चालू कर देते हैं और उसका मतलब है कि आज शेयर अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मानी जाती है, बिकॉज जहां से प्राइस शुरू होता है वहीं से लोग इसे बाय करना चालू कर देते हैं। जब भी मार्केट में बुलिश मारूबुजू कैंडल बनती है इसका मतलब है कि बायर्स किसी भी कीमत पर शेयर्स को बाय करने के लिए रेडी है। ये हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल देती है। तो आप जहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में था उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग और जो बड़ी सारी ग्रीन कैंडल मिलती है, इसे हम बुलिश मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। मारूबुजू कैंडल की कोई भी अपसाइड या डाउन साइड विक नहीं होती, या फिर बहुत ही नाम मात्र विक होती है। इसकी बॉडी बहुत ही बड़े आकार की होती है। तो आप जहां पर देख सकते हो कि इसकी बॉडी कितनी बड़ी है और विक इसकी नाम मात्र है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, जहां मार्केट में हमें बुलिश मारूबुजू कैंडल मिली उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में हमें अपसाइड की ओर कितना अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम इसकी एंट्री और एग्जिट देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो उसके बाद हमें बुलिश मारूबुजू कैंडल मिलती है। ठीक है, ये एक लंबी सी कैंडल होगी। जैसे ही हमें बुलिश मारूबुजू कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल मिलती है तब हम वहां पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है, एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो कि हमें अपसाइड की ओर कितना अच्छा खासा मूव देखने को मिला। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? हमारा स्टॉप लॉस बुलिश मारूबुजू कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बुलिश मारूबुजू कैंडल के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की ओर, बेरिश मारूबुजू कैंडल। जैसे इसके नाम से पता चलता है कि ये एक बेरिश कैंडल है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो वहां पर जब भी हमें एक बेरिश कैंडल मिलती है उसके बाद हमें मार्केट में डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। इसका मतलब भी यही है कि प्राइस जहां से ओपन हुआ तो सेलर वहीं से इसकी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, तो जहां से ट्रेंड डाउन साइड की ओर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही हमें मार्केट में एक बेरिश मारूबुजू कैंडल मिलती है उसके बाद हमें एक रेड कैंडल मिली, उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में डाउन साइड कितना अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। अगर हमने जहां पर ट्रेड लिया होता तो मार्केट में हम डाउन साइड कितना अच्छा खासा मूव देख सकते हैं और हम जहां पर पैसा बना सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम इसकी एंट्री और एग्जिट देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट में बेरिश मारूबुजू कैंडल बनती है तो हमने उसका लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लेना है। जब ये लोएस्ट पॉइंट ब्रेक होगा उसके बाद हमें इसके डाउन साइड एक रेड कैंडल मिलती है, बेरिश कैंडल मिलती है, तो हमने उस पर एंट्री ले लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो बेरिश मारूबुजू कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितना अच्छा खासा मूव दिया और हम जहां पर बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, मॉर्निंग स्टार। ये एक 3 कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न होता है जो 3 कैंडल से बनता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो हमें एक बड़ी सारी रेड कैंडल के बाद एक छोटी सी स्टार जैसी रेड कैंडल दिखाई देती है। उसके बाद हमें एक बड़ी सारी ग्रीन कैंडल मिलती है, तो हम इसे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इस ग्रीन कैंडल के बाद हमें एक और ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम उस पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा, तो हम इस तरह से
अप साइड को मूव देख सकते हैं और हम जहां पर बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। चलिए इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जहां पर देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, उसके बाद एक लार्ज बेरिश कैंडल मिलती है हमें, उसके बाद हमें जहां पर एक स्मॉल बुलिश या बेरिश कैंडल दिखाई दे सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है या रेड भी हो सकती है। तो उसके बाद हमें जब बड़ी सारी ग्रीन बुलिश कैंडल मिलती है तो हम इसे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकते हैं। उसके बाद इसके हाई पर हमने एंट्री ले लेनी है। तो हम देख सकते हैं कि हमें मार्केट में बहुत अच्छा खासा अपसाइड की ओर मूव देखने को मिल सकता है। तो हम देख लेते हैं कि ये मार्केट में कैसे बनती है। जहां पर देखिए जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद हमें बड़ी सारी रेड कैंडल मिली, रेड कैंडल के बाद हमें छोटी बेरिश कैंडल मिली, उसके बाद हमें बड़ी सारी ग्रीन कैंडल मिलती है। जैसे ही हमें इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो हमने इसकी क्लोजिंग पर एंट्री ले लेनी है। एंट्री लेने के बाद हमें आप देख सकते हो कि हमें मार्केट में अपसाइड की ओर कितना अच्छा खासा मूव देखने को मिला और हम जहां पर एंट्री लेके बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। तो चलिए अब इसकी एंट्री एंड स्टॉप लॉस देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो हमने इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर एंट्री लेनी है। तो मार्केट में हमें अपसाइड की ओर अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, इवनिंग स्टार। ये भी 3 कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न है। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में होता है उसके बाद हमें इवनिंग स्टार पैटर्न मिलता है, तो जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हमें बड़ी सारी ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी सी रेड और ग्रीन कैंडल मिलती है, जो स्टार जैसी हमें कैंडल दिखाई देती है। उसके बाद उसके नीचे हमें बड़ी सारी रेड कैंडल दिखाई देती है, तो हम इसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकते हैं। तो चलिए अब इसकी लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि मार्केट में कैसे फॉर्म होती है। जहां पर देखिए जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड में हमें एक लार्ज बुलिश कैंडल दिखाई देती है। उसके बाद हमें स्टार जैसी कोई भी रेड और ग्रीन कैंडल दिखाई देती है। उसके बाद जैसे ही हमें एक लार्ज बेरिश कैंडल, लार्ज रेड कैंडल दिखाई देती है, तो इसे हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकते हैं। और उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो उसके बाद हम डाउन साइड की ओर बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मार्केट में ये कैसे बनती है। जहां पर देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद हमें बड़ी सारी ग्रीन कैंडल दिखाई देती है। उसके बाद हमें छोटी सी स्टार जैसी रेड कैंडल मिली, उसके बाद हमें बहुत बड़ी रेड कैंडल मिलती है, तो हम इसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकते हैं। उसके बाद हमने इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लेना है। जैसे ही मार्केट इस लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करता है हमने एंट्री बना लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में हमें डाउन साइड की ओर कितना अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अब इसकी एंट्री और स्टॉप लॉस देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करता है तो हमने एंट्री बनानी है, तो इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर। नेक्स्ट कैंडल हमारी है शूटिंग स्टार। ये इन्वर्टेड हैमर की तरह होती है, बस फर्क इतना है जहां पर इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनती है और ये शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनती है। ये एक बेरिश कैंडल है। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में जब ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होती है उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब इसकी कंडीशन जान लेते हैं। नंबर 1, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। नंबर 2, इसकी कोई लोअर विक नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, कैंडल रेड और ग्रीन हो सकती है, मगर रेड हो तो ज्यादा वैलिड मानी जाती है। नंबर 4, नेक्स्ट कैंडल शुड बी रेड। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड है तो हम इसे शूटिंग स्टार कैंडल कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम इसे शूटिंग स्टार कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि लाइव मार्केट में शूटिंग स्टार कैंडल कैसे बनती है और कैसे ये काम करती है। तो जहां पर देख लीजिए जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड, तो हमें हाई पर एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई देती है। उसके बाद हमें एक बेरिश कैंडल दिखाई देती है, तो हमने उस बेरिश कैंडल
के लोएस्ट पॉइंट पर हम एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में कितना अच्छा खासा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है और आप जहां पर पैसा बना सकते हो। और इसका और शूटिंग स्टार कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसे आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल थी। तो इसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की ओर। कैंडल की ओर बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग जैसे इसके नाम से पता चलता है कि ये एक बुलिश कैंडल है। इनगल्फ का मतलब होता है कवर करना। जहां पर देखिए जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल के बाद हमें ग्रीन कैंडल बनी हुई दिखाई देती है, जो इस रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है, मतलब इसे इनगल्फ कर लेती है। तो इसे हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मान सकते हैं। इसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए इसकी लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। तो जहां पर देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, उसमें हमें एक रेड कैंडल मिलती है, उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, जो कि इस वाली रेड कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है, मतलब उसे पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो इसे हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मानेंगे। तो चलिए इसकी एंट्री और स्टॉप लॉस देख सकते हैं। जैसे ही ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तब हम इस पे एंट्री लेंगे। और जहां पर आप देख सकते हो कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और इसका स्टॉप लॉस, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर, बीरिश एनगल्फिंग। बीरिश एनगल्फिंग जैसे इसके नाम से पता चलता है कि ये एक बीरिश कैंडल है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है और बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है। तो चलिए इसकी मार्केट में एग्जांपल देख लेते हैं। जहां पर देखिए, जहां पर मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल के बाद हमें एक बड़ी सारी रेड कैंडल मिलती है, जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लेती है, मतलब कवर कर लेती है। उसके बाद देखिए ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। इसकी एंट्री एग्जिट देख लेते हैं। जैसे ही इसका लोएस्ट पॉइंट टूटता है, तो हम वहां पर एंट्री ले लेंगे। तो इसका स्टॉप लॉस देख लेते हैं। इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे चैप्टर की ओर, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए इसे हम लाइव एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो मार्केट इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। एकदम सीधी डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं करेगा। मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा रीटेस्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में होता है। अब हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है? इस वाले पॉइंट को हम स्विंग लो बोलेंगे। जैसे ही हम इन स्विंग लो को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये होगी हमारी बुलिश ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। तो इससे पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आके रिटेस्ट करेगा। जब प्राइस ट्रेंड लाइन को 2 या 3 बार रिटेस्ट कर लेता है, तो उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट या तो साइडवेज होगा या फिर जे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। बहुत सारे ट्रेडर सिर्फ ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पर ही ट्रेडिंग करते हैं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। मार्केट में मिनिमम 2 पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनती है। ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 हो तो बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं बीरिश ट्रेंड लाइन के बारे में। जब मार्केट जहां से डाउन जा रहा होता है, मार्केट सीधी डायरेक्शन में कभी डाउन नहीं आएगा। पहले थोड़ा डाउन आएगा, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। तो इस तरह से मार्केट मूव करेगा। जैसे ही इस पॉइंट को हम बोलेंगे स्विंग हाई, ठीक है। जैसे ही हम इन स्विंग हाई को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बोलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि प्राइस कितने अच्छी तरह से इस ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट कर रहा है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को 3 बार रिटेस्ट कर लेता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अब प्राइस इसे ब्रेक करेगा
जहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और ट्रेंड रिवर्स होता है, हमने एंट्री ले लेनी है। उसके बाद हम बहुत अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। अब चलिए इसकी लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। तो जहां पर देखिए, जहां पर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, ये मार्केट ने स्विंग हाई बनाया। ठीक है, ये मार्केट ने स्विंग लो बनाया। इस पॉइंट को स्विंग लो बोलेंगे। जैसे तो हमने स्विंग लो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन बन चुकी है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, हमने जहां पर एंट्री बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा मूव हम देख सकते हैं। तो जहां से अगर आपने जहां पर एंट्री ली होती तो आपने कितना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होता। अब देख लेते हैं बीरिश ट्रेंड लाइन की एग्जांपल। अब देखिए, जहां से मार्केट डाउन साइड आ रहा था, इन पॉइंट को हम स्विंग हाई बोलते हैं। जैसे ही हमने 2 या 3 स्विंग हाई को कनेक्ट किया तो ये मेजर ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, अब मार्केट इसको 2 से 3 बार रिटेस्ट करेगा। 3 बार रिटेस्ट करने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अब इसे ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद बहुत अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे बीरिश ट्रेंड लाइन। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और अगर जब मार्केट नीचे जाता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से मार्केट नीचे नहीं जा पाता, वहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सपोर्ट। तो चलिए अब लाइव एग्जांपल में देख लेते हैं। तो चलिए हम इसे चार्ट पर समझ लेते हैं। ये देखिए, जहां से मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद इस एरिया से प्राइस वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाता है, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आ गया, तो इसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अब इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट इसे ब्रेक करेगा। अगर थर्ड टाइम नहीं तो उसके बाद तो ब्रेक कर ही देगा। तो देखिए, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो इसे ब्रेक कर दिया, तो अब ये सपोर्ट ना रहकर ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो वहां पर प्राइस एक बार रीटेस्ट करने आएगा। जहां पर रीटेस्ट किया तो उसके बाद हमें अप साइड को मूव देखने को मिल सकती है। तो जहां पर हमने एंट्री लेनी थी, तो इसके बाद हम देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा मूव मिला, और हम जहां पर बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, मार्केट नीचे जा रहा था, उसके बाद इस पॉइंट से मार्केट नीचे नहीं जा पाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया, तो फिर यही पॉइंट से मार्केट फिर ऊपर गया। ठीक है, तो मार्केट इस पॉइंट को नहीं तोड़ पाया, तो इसे हम बोलेंगे सपोर्ट। जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट जब नीचे आएगा तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट इसे ब्रेक कर देगा। अगर अब नहीं ब्रेक करेगा तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम इसे ब्रेक कर देगा। तो देखिए, जहां पर मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, उसके बाद अब ये पॉइंट था जो सपोर्ट ना रहकर ये रेसिस्टेंस बन गया। अब प्राइस क्या करेगा, अब प्राइस जहां से इस रेसिस्टेंस को रीटेस्ट करेगा, और ये पॉइंट अब रेसिस्टेंस बन गया तो इसे ऊपर नहीं जाने देगा, और रेसिस्टेंस को रीटेस्ट करने के बाद प्राइस और नीचे आएगा, तो हमें बहुत अच्छा खासा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है, और हम जहां पर एंट्री बनाकर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो मान लीजिए, जहां से प्राइस ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट से नीचे आया। ठीक है, जहां पर किसी ना किसी ने तो एंट्री बनाई होगी, तो इस पॉइंट पर वो जाकर उन्हें बहुत अच्छा खासा टारगेट मिल गया, और वहां पर वो सेलिंग कर देंगे। ठीक है, ये इसका सप्लाई जोन बन गया, जहां पर सेलिंग करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और प्राइस थोड़ा डाउन साइड आया। उसके बाद जो लोग जहां पर इसे बाय नहीं कर सके थे, ठीक है, तो बहुत लोग इसे डिप में बाय करेंगे जहां पर, तो इस पॉइंट पर लोग दोबारा बाय करेंगे। इसलिए जहां से डिमांड क्रिएट हुई, डिमांड क्रिएट होने के बाद प्राइस अप साइड गया। ठीक है, तो जिन्होंने जहां बाय किया था, उन्होंने जहां पर जाकर सेल कर दिया, तो उन्होंने भी प्रॉफिट कमाया।
ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर करेक्शन होगी मार्केट में। तो आप देख सकते हो कि जहां पर बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। अब मार्केट जहां से नीचे नहीं जा सकता। जैसे ही मार्केट जहां पर आया उसके बाद बहुत ही हैवी बाइंग हुई। हैवी बाइंग होने के साथ अब ये ऊपर जाकर इस रेसिस्टेंस को तोड़ देता है। रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद अब ये रेसिस्टेंस एक सपोर्ट बन गया, अब ये रेसिस्टेंस ना रहा, ठीक है। तो जिन्होंने जहां पर बाय किया था उन्हें बहुत अच्छा मूव मिल गया और वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जहां पर जाकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट में थोड़ी करेक्शन आएगी। तो जिन्होंने जहां पर मिस कर दिया था लेना, वो अब दोबारा बाइंग करेंगे, जहां पर दोबारा बाइंग करके जैसे ही वो दोबारा बाइंग करेंगे जहां पर फिर डिमांड क्रिएट होगी, उसके बाद हमें मार्केट में बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। तो ये थी साइकोलॉजी, के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया हमने आपको। हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है तो आप इंडिकेटर की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद जहां पर आपने सर्च करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। जैसे ही ये इंडिकेटर ओपन हो जाएगा तो आपने इसकी सेटिंग में चले जाना है, जहां पर आपने इसे फिबोनाची सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसे ऑटो रहने देना है, जहां पर हमने 15 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो लाइव चार्ट में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका मतलब है एस फॉर सपोर्ट और ये आर का मतलब है रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ये हमारा सपोर्ट। और प्राइस नीचे की और ब्रेक कर देता है इस पिवट को, तो ये सपोर्ट ना रहकर रेजिस्टेंस बन जाएगा। और अगर नीचे से ऊपर की और ब्रेक कर देता है तो वो रेजिस्टेंस ना रहकर सपोर्ट बन जाएगा। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। वैसे तो आप खुद ही ड्रा करो तो अच्छा है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हो। हाउ टू ड्रा एक्यूरेट ट्रेंड लाइन। हम एक्यूरेट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने कैंडल्स की जगह हमने चार्ट को लाइंस पर ले आना है। तो हमें जो लोएस्ट पॉइंट है और जे लोएस्ट पॉइंट है, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो इस तरह से हमारी ट्रेंड लाइन बनेगी। तो इस तरह से हम एक्यूरेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जहां पर हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है, ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए अब हमारे फोर्थ चैप्टर की ओर चलते हैं, चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ये लाइन और इनका इस्तेमाल करके हम कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स की हेल्प से हम स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं और बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं। बहुत अच्छी तरह ये लाइव मार्केट में काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर, डबल टॉप। डबल टॉप एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जब मार्केट अप साइड जा रहा होता है, अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद एक टॉप से प्राइस नीचे आता है, ठीक है। अब उसी पॉइंट से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये मार्केट एक दूसरा पॉइंट इसी पॉइंट के सामने एक दूसरा पॉइंट बनता है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आता है। तो जैसे ही मार्केट इस लाइन को, इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो इसे हम डबल टॉप कहलाएंगे। तो देख सकते हो इसे हम बोलेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न। अब ये मार्केट में ट्रेंड रिवर्स कर देगा। डबल टॉप हमें अप ट्रेंड में दिखाई देता है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। आप देख सकते हो इस एग्जांपल में कि जहां से प्राइस अप ट्रेंड में था, तो जहां से मार्केट अप ट्रेंड में, उसके बाद एक टॉप से मार्केट नीचे आया, फिर जहां से मार्केट फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने सेकंड टॉप बनाया, तो उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया। ये डबल टॉप पैटर्न की नेक लाइन होगी। जैसे ही प्राइस इस लाइन को, इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, उसके बाद हमें नीचे की साइड बहुत अच्छा खासा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। हम अपनी एंट्री जहां पर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डबल टॉप में एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जहां पे मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने फिर दूसरा टॉप बनाया। ये मार्केट का पहला टॉप था, उसके बाद ये दूसरा टॉप बनाया जहां से मार्केट नीचे आया, ठीक है। जैसे ही
जो नेकलाइन ब्रेक होती है हमने एंट्री ले लेनी है और हमें बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जहां पर एंट्री बना लेते हैं, मगर आप जहां पर भी एंट्री बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर। डबल बॉटम पैटर्न जो डब्ल्यू की तरह होता है और जो हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। जैसे ही जो डाउन ट्रेंड में डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता है, उसके बाद मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। उसके बाद हमें बहुत अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट जैसे नीचे गिर रहा होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, उसके बाद जहां पर ये मार्केट एक बॉटम बनाता है, इस बॉटम पॉइंट से मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मार्केट में फिर करेक्शन आएगी, फिर मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद सेकंड बॉटम बनाता है। ठीक है, उसके बाद प्राइस जैसे ही इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो जाता है। ये बिल्कुल डब्ल्यू की तरह होता है। जैसे इस नेक लाइन को ब्रेक कर देगा, हमने एंट्री ले लेनी है। उसके बाद हमें जैसे ही हमें नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन मिल जाती है, उसके बाद हम देख सकते हो कि मार्केट में अपसाइड कितना अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है और हम जहां पर एंट्री लेकर इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस डबल बॉटम पैटर्न ने कैसे मार्केट का ट्रेंड रिवर्स किया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बीरिश पैटर्न है। ये एक बॉडी की तरह होता है, जहां पर देख सकते हो आप इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, उसके बाद ये इसका हेड हुआ, उसके बाद ये इसका राइट शोल्डर होगा। ये एक बॉडी की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद जहां से प्राइस नीचे आया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ये मार्केट ने हेड बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद इसने राइट शोल्डर बनाया। राइट शोल्डर के बनाने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे आया, आप देख सकते हो जहां पर एक नेक लाइन क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगा, उसके बाद हमें डाउन साइड में बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। इसे हम बोलेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया है, अब ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स कर दिया है। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इसके बाद बहुत अच्छा खासा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसकी हम एंट्री और स्टॉप लॉस देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट अप साइड को जा रहा है, ठीक है, उसके बाद पहले इसने लेफ्ट शोल्डर बनाया, उसके बाद हेड बनाया इसने। हेड बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, फिर इस नेकलाइन से इसने ऊपर की साइड मूव दिया, उसके बाद इसने राइट शोल्डर बनाया। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया, जब इस नेकलाइन को इसने ब्रेक किया, तो हमने देखा कि नेक्स्ट कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिल रही है। जैसे इसने नेकलाइन को ब्रेक किया, हमने जहां पर एंट्री ले लेनी है। हमारा टारगेट, तो ये हमारा इतना टारगेट रहेगा। ठीक है, जितनी हमारी हेड की हाइट रहेगी उतना हमारा टारगेट रहेगा। इसका स्टॉप लॉस हमारा राइट शोल्डर का, आप इसे भी लगा सकते हो, जहां पर हम इस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें अप ट्रेंड में दिखाई देता है और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। ये भी ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। जैसे ही हमें मार्केट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न दिखाई देगा, तो हम देख सकते हो कि मार्केट में हमें अप साइड की ओर बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। जहां पर देख सकते हो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट ने लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आई मार्केट। अब देखिए मार्केट ने एक हेड बना, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, जहां से मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने राइट शोल्डर बनाया, फिर मार्केट जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करेगा, हम जहां पे एंट्री बना लेंगे। जैसे ही हम एंट्री बनाते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट में हमें अपसाइड की ओर बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। इस हेड की हाइट जितना हम टारगेट रख सकते हैं और जहां पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जहां पर आप इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। चलिए अब हमारे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। ये है बुलिश फ्लैग। ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, उसके बाद थोड़ा मार्केट में करेक्शन आएगी, मतलब ये एक फ्लैग टाइप हमें बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये इसका फॉल हो गया, ये फ्लैग
ठीक है। उसके बाद जैसे इस लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा तो हमें अप साइड की ओर बहुत अच्छा खासा मूव मिलेगा। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट जहां से फिर अप ट्रेंड में रहेगा। अब बुलिश फ्लैग पैटर्न की एंट्री एग्जिट देख लेते हैं। जहां पर देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया, मतलब इसने एक फ्लैग टाइप पैटर्न बनाया, जे इसका पोल हो गया। उसके बाद जैसे ही प्राइस इस लाइन को ब्रेक करता है उसके बाद हमें इस पोल की हाइट जितना अप साइड मूव मिल सकता है। ठीक है, तो इससे हम बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। अब बात करते हैं बेरिश फ्लैग। ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न है, ये भी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। जैसे ही मार्केट नीचे साइड जा रहा होगा तो जहां पर थोड़ा मार्केट में करेक्शन आएगा, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये एक फ्लैग की तरह बन गया, जिसका पोल हो गया। उसके बाद जैसे ही मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगा, हम देख सकते हो इस पोल के जितना हमें डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है, तो इसे हम बेरिश फ्लैग पैटर्न बोलेंगे। इसकी एंट्री एग्जिट देख लेते हैं। बेरिश फ्लैग में जैसे ही प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री ले लेंगे। हम स्टॉप लॉस हमारा इस पॉइंट का लगा सकते हैं, या फिर हम इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट लगा सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा इस फ्लैग पोल के हाइट जितना हमारा टारगेट रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर। ये हमारा बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। जैसे ही मार्केट अप साइड जा रहा हो उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, तो इस तरह से मार्केट एक रेक्टेंगल जैसा जोन बनाता है। जैसे इस रेक्टेंगल को तो देख सकते हो आप, ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। जैसे ही मार्केट इसको अप साइड की ओर ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमें अप साइड की ओर बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, और आप जहां पर एंट्री लेकर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जहां पर देखिए मार्केट एक अपसाइड में था, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो जहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक रेक्टेंगल सा पैटर्न बना दिया। ठीक है, जैसे ही इसे ब्रेक आउट करेगा मार्केट, तो जहां पर हमें बहुत अच्छा खासा मूव मिल सकता है, और जहां पर हम एंट्री बना के बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेरिश। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न का, और बेरिश रेक्टेंगल। जैसे ही मार्केट नीचे गिरा उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मार्केट एक रेक्टेंगल में थोड़ा साइडवेज हो रहा है। उसके बाद जैसे ही मार्केट इस एरिया को, इस लाइन को ब्रेक करेगा, तो मार्केट में हमें बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका स्टॉप लॉस हमने कहाँ लगाना है। ठीक है, जैसे इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद इस कैंडल में हमने एंट्री लेनी है, और हमारा टारगेट जहां तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं, इस रेक्टेंगल की हाइट जितना हम अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जहां पर भी बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ठीक है, मेनली ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं: सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। जो असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल होते हैं, ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, जहां से हमें पता चलता है कि ट्रेंड मार्केट में कंटिन्यू रहेगा। और जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, जहां से भी हमें पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, जहां इससे हमें पता चलता है कि मार्केट अपसाइड भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल ये एक बुलिश ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा होगा उसके बाद ये एक रेंज बनाकर काम करेगा। इसकी जो ऊपर ट्रेंड लाइन है वो फ्लैट रहेगी, जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो राइजिंग, वो इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद जो गैप था वो गैप कम होता जाएगा जैसे ही, और ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आगे की ओर नैरो होता जाएगा। जैसे ही प्राइस इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद हमें अपसाइड को बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, और हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर देखिए मार्केट अपसाइड में था, उसके बाद ये अपर ट्रेंड लाइन एक फ्लैट है, एक जगह पे फ्लैट है, और ये डाउन साइड जो ट्रेंड लाइन है ये राइजिंग हो रही है। उसके बाद पैटर्न में ट्रायंगल कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे मार्केट कर रहा है ट्रेंड लाइन, उसके बाद हमें बहुत अच्छा साइड की और मूव देखने को मिल सकता है, और हम यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। हमारी एंट्री जहाँ पर रहेगी इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर, डिसेंडिंग ट्रायंगल।
जैसे ही मार्केट नीचे की ओर जा रहा होगा उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन करेगा, जो हमारी लो ट्रेंड लाइन है वो फ्लैट रहेगी, उसके बाद जो हमारी अपर ट्रेंड लाइन है वो डिसेंडिंग होती जाएगी और ये जो गैप है गैप कम होता जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमें डाउन साइड में बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जहां पर हम एंट्री ले सकते हैं और इस गैप के जितना एरिया हम टारगेट रख सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट पर देख सकते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है। जैसे जहां पर देखिए मार्केट नीचे की और डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद जो लो ट्रेंड लाइन है वो फ्लैट है, उसके बाद अपर ट्रेंड लाइन है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जहां पर मार्केट साइडवेज हो चुका है और ये गैप है गैप भी कम होता जा रहा है। उसके बाद जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हमें नीचे की साइड तो हमें बहुत अच्छा खासा मूव डाउन साइड को देखने को मिल सकता है और जहां पर हम हमारी एंट्री लेकर पैसा बना सकते हैं। हम गैप की हाइट जितना टारगेट रखकर चल सकते हैं और स्टॉप लॉस हम स्विंग हाई पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हमारे लास्ट चार्ट पैटर्न की ओर, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मार्केट जैसे ही आप देख सकते हो मार्केट अपसाइड में जा रहा था, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन में वर्क कर रहा है। जो ऊपर ट्रेंड लाइन है वो डिक्रीज हो रही है और जो लो ट्रेंड लाइन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट इसे आप देख सकते हो कि इसका गैप कम होता जा रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को अप साइड या डाउन साइड किसी भी साइड में ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमें मार्केट में बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो देखिए जिस साइड में मार्केट ब्रेक करेगा हम उस साइड की एंट्री बनाकर चल सकते हैं। तो चार्ट पर देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। जहां पर देखिए मार्केट अप साइड जा रहा था, उसके बाद ये अपर ट्रेंड लाइन डिक्रीज हो रही है और जो लो ट्रेंड लाइन है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद और ये गैप कम होता जा रहा है। जैसे ही जहां पर प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा गैप जितना टारगेट रखकर चल सकते हैं और हम बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जहां पर हमारा फोर्थ चैप्टर चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट होता है। इसमें हमने सीखा कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये लाइव मार्केट में कैसे काम करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की ओर, इंडिकेटर्स। चलिए लास्ट चैप्टर में देख लेते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये लाइव मार्केट में कैसे काम करते हैं और ये हमें बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल कैसे जनरेट करके देते हैं। तो चलिए फर्स्ट इंडिकेटर की ओर चलती है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि मार्केट में शेयर में कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। अगर हम साइड या डाउन ट्रेंड किसी साइड में ट्रेड लेना चाहते हैं तो हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन जरूर लेनी चाहिए। इससे आप फेक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन से बच सकते हो और आपका नुकसान होने से बच सकता है। तो आप जहां पर देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसके बाद मार्केट अपसाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम की कंफर्मेशन ले सकते हो। वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करने के लिए आपने क्या जाना, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर में जहां पर सर्च करना है वॉल्यूम और इस तरह से आपका वॉल्यूम इंडिकेटर आपके चार्ट पे लग जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है? चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर मूविंग एवरेज की तरफ। हमने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स पे जाना है जहां पर हमने सर्च करना है मूविंग एवरेज, ठीक है। तो आपने इस बार इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि हमारे चार्ट पर मूविंग एवरेज लग चुका है। अब हमने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर हमने जहां पर 200 टाइप करना है। तो ये क्या बताता हमें हमारे स्टॉक की प्रीवियस 200 डेज की एवरेज प्राइस बताता है कि हमारा 200 डेज का एवरेज प्राइस जहां पर काम कर रहा है, ठीक है। अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब है मार्केट अपसाइड में है, ठीक है। अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से नीचे है तो इसका मतलब है कि हमारा स्टॉक डाउन साइड में है, ठीक है। अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश है, तो हमने बाय की एंट्री बनानी है। अगर हमारा प्राइस 200 मूविंग एवरेज से नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट बीरिश है, तो हमने सेलिंग की एंट्री बनानी है। जो हमारा 200 मूविंग एवरेज होता है जो हमारा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। इससे अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो हम 200 मूविंग एवरेज देखेंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम सेटिंग में जाकर जहां पर 200 की जगह 50 मूविंग एवरेज डाल देंगे। तो इस तरह से हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड बना सकते हैं। जैसे ही प्राइस 50 मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, जैसे ही प्राइस 50 मूविंग एवरेज से नीचे आता है तो हम सेल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ।
RSI। हमने इंडिकेटर्स में जाकर सर्च करना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी सेटिंग में जाना है, जहां पर हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हमने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हम जहां पर सिर्फ RSI रहने देंगे, उसके बाद हम सब जहां पर RSI, जहां पर मूविंग एवरेज को हम अनटिक कर देंगे, बॉलिजर बैंड को अनटिक कर देंगे, लोअर बॉलिजर बैंड को अनटिक कर देंगे और RSI मिडिल बैंड को अनटिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने 70 की जगह हमने 60 डाल देना है और 30 की जगह हमने 40 डाल देना है, ठीक है। तो ये थी सेटिंग इसकी, जहां पर इनपुट में जाकर हमने RSI लेंथ 40 रहने देना है और सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने ओके कर देना है। अब देख सकते हो कि जैसे ही प्राइस 60 को ऊपर करेगा हम बाय साइड एंट्री लेंगे और जैसे ही मार्केट 40 के नीचे जाएगा, ठीक है, तो जैसे प्राइस 40 के नीचे जाएगा हम सेलिंग साइड की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। 40 और 60 के बीच हमने एंट्री नहीं बनानी, ये एक साइडवेज मार्केट होता है, हमने इसमें एंट्री नहीं बनानी, ठीक है। तो ये था RSI के बारे में। जैसे ही प्राइस 60 को ब्रेक करेगा हमने एंट्री बना लेनी है और जैसे ही प्राइस 80 तक चले जाएगा हमने एग्जिट मार देना है। अब जहां पर प्राइस ओवर बॉट हो चुका है, जहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है, तो हमने जहां पर एग्जिट मार देना है। ऐसे ही हम सेलिंग साइड की, जैसे ही 40 को प्राइस ब्रेक करेगा हमने सेलिंग के लिए एंट्री बना लेनी है और जैसे ही प्राइस 20 तक पहुंच जाता है हमने अपने ट्रेड से एग्जिट मार लेना है। एग्जिट क्यों करना है? जैसे ही प्राइस 20 पर आता है, जहां से पता चलता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, जहां से ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है, तो हमने जहां पर हमारा टारगेट प्रॉफिट बुक कर एग्जिट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर की ओर, BWAP मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। BWAP इंडिकेटर सिर्फ इंट्राडे में इस्तेमाल किया जाता है और ये सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बना है। ये हमें टोटल ट्रेड हुई वॉल्यूम की एवरेज प्राइस बताता है। इससे हमें ट्रेड हुई टोटल क्वांटिटी का एवरेज प्राइस पता चलता है। तो ये कैसे काम करता है हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद जहां पर हमने BWAP सर्च करना है। BWAP सर्च करने के बाद हमने ये वाला इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमने यहां पर सिर्फ BWAP रहने देना है, उसके बाद ये सब अनटिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि हमारे चार्ट पर BWAP इंडिकेटर लग चुका है। अब देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब प्राइस BWAP के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग ज्यादा हो रही है और मार्केट के अप जाने के चांसेस है। और जैसे ही प्राइस BWAP के नीचे क्लोजिंग दे देता है, उससे हमें पता चलता है कि मार्केट में सेलिंग ज्यादा है और मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। जैसे ही प्राइस BWAP के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमने इसमें बाइंग साइड की एंट्री लेनी है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने जहां पर बाई किया होता उसके बाद हमें अपसाइड की ओर कितना अच्छा खासा मूव देखने को मिला, ठीक है। जैसे ही प्राइस BWAP को नीचे की साइड क्रॉस करेगा तो हमने सेलिंग साइड की एंट्री बनानी है। तो आप जहां पे देख सकते हो कि जैसे ही प्राइस BWAP के नीचे क्लोजिंग देता है उसके बाद मार्केट में कितना अच्छा खासा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। तो हमने अगर बाय साइड की एंट्री बनानी है तो सबसे पहले ये देख लेना कि प्राइस BWAP के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर हमने सेलिंग साइड की एंट्री बनानी है तो ये देख लेना कि हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट BWAP के नीचे ट्रेडिंग करता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने BWAP की मदद से ट्रेड करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर की ओर, सुपर ट्रेंड। ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर
हमें बाय एंड सेल सिग्नल देता है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें बाय एंड सेल सिग्नल देता है। तो हम देख लेते हैं कि हमने इसे चार्ट पर कैसे लगाना है। हमने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद जहां पर हमने सर्च करना है सुपर ट्रेंड। तो हमने इस वाले इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। जहां पर सुपर ट्रेंड सर्च करने के बाद हमने इस वाले इंडिकेटर को अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि मार्केट में हमारा, तो आप देख सकते हो कि हमारे चार्ट पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लग चुका है। अब आप देख सकते हो कि कैसे हमें बाय एंड सेल सिग्नल जनरेट करता है। जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन होता है तो हमने बाय साइड की एंट्री बनानी है, और जैसे ही ये ग्रीन से रेड साइड कलर चेंज करता है तो हमने सेलिंग साइड की एंट्री बनानी है। तो आप जहां पे देख सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन में कलर चेंज हो गया, तो हमने जहां पर इसकी एंट्री बनानी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में अपसाइड की ओर कितना अच्छा खासा मूव देखने को मिला। और अब जहां पर देख सकते हो कि ग्रीन के बाद सुपर ट्रेंड रेड में चेंज हो चुका है, और इसने हमें जहां पर सेलिंग का सिग्नल दिया है। उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने लगा। इसका मतलब था कि मार्केट जहां पर ओवरसोल्ड हो चुका है, जहां से मार्केट डाउन साइड की ओर जाएगा। जैसे ही, तो इस तरह से आप सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए इसकी एक आधी एग्जांपल और देख लेते हैं। तो जहां पर देखिए, जहां पर इसने हमें सेलिंग का सिग्नल दिया, उसके बाद ये डाउन साइड की ओर गया, तो हमने जहां पर एंट्री बनानी थी उसके बाद हमें नीचे की साइड बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अब जहां पर देख सकते हो जैसे ही मार्केट बुलिश हुआ तो सुपर ट्रेंड ने हमें जहां पर सिग्नल दे दिया, उसके बाद आप देख सकते हो कि अपसाइड की ओर हमें कितना अच्छा खासा मूव देखने को मिला, और हम जहां पर बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर की ओर, पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स का क्या इस्तेमाल रहता है? जैसे हमने पहले बात करी थी कि पिवट पॉइंट्स हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हमने हमारे चार्ट पर कैसे लगाना है, उसके लिए हमने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स पर जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद जहां पर हमने सर्च करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, तो आप देख सकते हो, तो हमने इस वाले इंडिकेटर को अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो कि हमारे चार्ट पर पिवट पॉइंट लग चुका है। अब हमने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इनपुट में जाना है, जहां पर हमने ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिवट टाइम फ्रेम को हमने ऑटो रहने देना है। उसके बाद नंबर ऑफ पिवट बैक जहां पर हमने 200 डाल देना है। उसके बाद अब ये हमारे, उसके बाद हमने ओके कर देना है। आप देख सकते हो अब ये कैसे काम करता है ये डिस्कस कर लेते हैं। जहां पर देखिए ये है S1, S2, S3, इसका मतलब है S फोर सपोर्ट। ये हमारी पहली सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो सबसे पहले जहां पर रीटेस्ट करेगा, उसके बाद अगर उसके नीचे गया तो जहां पर मार्केट सपोर्ट लेगा। अगर इसे ब्रेक करता है तो जहां लास्ट मार्केट जहां तक जा सकता है, ठीक है। तो ये था सपोर्ट। उसके बाद आप देख सकते हो ये है आर। आर मतलब रेसिस्टेंस। अगर मार्केट ऊपर गया तो जहां पर जाके इसे रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। अगर उसे ब्रेक कर देता है तो उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी जे रहेगी। जहां पर देखिए जैसे ही मार्केट डाउन साइड की ओर जा रहा था, उसके बाद मार्केट इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर पाया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद इसने इस पिवट को तोड़ा, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट अप साइड गया और यहीं से उसने रेजिस्टेंस लिया और यहीं से मार्केट फिर नीचे आया। तो इस तरह से ये पिवट पॉइंट में, तो इस तरह से पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। आप जहां पर देख सकते हो
कि मार्केट जहां पर सपोर्ट लेकर अपसाइड की ओर गया, उसके बाद मार्केट ने इस पिवट को ब्रेक किया। इसे ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट इसे ब्रेक करके नेक्स्ट पिवट की ओर गया। हमने इस पर एंट्री कैसे बनाई? जैसे ही मार्केट किसी भी पिवट को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमने जहां पर एंट्री बनानी है, आप देख सकते हो कि इसके नेक्स्ट पिवट का हम टारगेट रखकर चल सकते हैं। तो इस तरह से ये इंडिकेटर काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट इंडिकेटर की ओर, MACD। कुछ लोग इसे मैकडी भी बोलते हैं। हम आपने इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद जहां पर हमने MACD सर्च मारना है। ठीक है, तो इस वाले इंडिकेटर को हमने चार्ट पर लगा देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि चार्ट पे MACD लग चुका है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत लैगिंग इंडिकेटर है, आप इसका इस्तेमाल कम करें तो अच्छा है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि MACD कैसे काम करता है। ठीक है, अब जहाँ पर देखो, जैसे ही ये ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की ओर से काटती है, ठीक है, तो हमने बाय की साइड एंट्री बनानी है। आप देख सकते हो जहां पर मार्केट अप साइड में जा रहा है। ठीक है, जैसे ही जब ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर की ओर से नीचे की तरफ काट देती है, ठीक है, तो इसे हम तो जहां पर हमने सेलिंग साइड की एंट्री बनानी है, जहां पर हमने शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो आप जहां पर देख सकते हो कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था सब इंडिकेटर्स के बारे में कि कैसे हम इंडिकेटर्स की तरफ से कैसे हम इंडिकेटर की हेल्प लेकर ट्रेड कर सकते हो, कैसे हमें ये बाय एंड सेल सिग्नल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, जहां पर हमारी प्राइस सेक्शन की संपूर्ण ज्ञान वाली वीडियो खत्म होती है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम ऐसी और नई वीडियो आपके लिए लाते रहें।